Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपकमिंग वीक के वीकली एनर्जीज के बारे में फॉर ऑल द 12 zodiac signs starting from 12th April to 18th of April. Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. ऑल्सो इस रीडिंग में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, आपके हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में और एक गाइडेंस कार्ड, मोनोलॉजी गाइडेंस कार्ड के बारे में। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप इन रीडिंग से कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पा रहे हैं। आपके कमेंट्स की मैं वेट करती रहती हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ क्या आप उनसे खुश हैं या क्या आप उनसे किसी भी वे में कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi my beautiful Aquarians and welcome to your weekly reading. स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से जिसके लिए कार्ड आया है द लवर्स का। द लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं Aquarians मुझे ये बताता है कि आप अपने जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, जो Aquarians भी रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं जो है आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हैं मैं बोलूँगी यहाँ पे। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं कहूँगी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कम है और फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है। सो या इफ़ द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप एक्वेरियंस, अगर दे वांट कि आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी कनेक्ट हो पाएँ तो मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि गेट इन टू कॉन्वर्जेसन विद ईच अदर। एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को समझने की और कोशिश करिए ऑन अ डीपर लेवल, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल इफ़ यू वांट कि अगर ये रिलेशनशिप थोड़ी सी और आगे बढ़े। अगर नहीं तो फिर देन इट्स ऑल अप टू यू, इट्स कम्प्लीटली योर टेक। और कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं, जो Aquarians सिंगल हैं, उनके लिए ये लवर्स कार्ड ये बताता है कि सून यू विल गोइंग टू मीट अ पर्सन जिसको आप सोलमेट भी बोल सकते हैं, जिसकी बहुत ही एक अच्छा ऑरा होगा और एक डिवाइन कनेक्शन होगा आपका उसके साथ में। हो सकता है कि आप इस शख्स को मैनिफेस्ट कर रहे हों और ये आपके सामने आए इस वीक, या आप इनसे कनेक्ट हों किसी न किसी चीज़ के थ्रू। हो सकता है कि आप जो है इनसे कनेक्शन में आ सकते हैं और इट विल बी अ गुड मैच, इट विल बी अ नाइस मैच फॉर ऑल द सिंगल एक्वेरियंस। तो अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर लॉन्ग वेटिंग कि कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आए, सो इस वीक काफ़ी हाई पोटेंशियल है, काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप जो है ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं। बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया है 2 of Pentacles का, जो कि कहीं ना कहीं Aquarians मुझे ये बताता है कि यू आर जगलिंग बिटवीन 2 choices। आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या डिसीजन लें, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप एक ऐसे मेंटल स्टेट में हैं जहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस जो हैं इक्वली बेनिफिशियल लग रहे हैं और दोनों ही चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ, दोनों ही ऑप्शंस। तो Aquarians ऐसा नहीं होता है। लाइफ में आपको हमेशा चॉइस लेनी पड़ती है, हमेशा प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आप किस चीज़ के ऊपर कौन सी चीज़ को रखेंगे। आप कभी भी 2 इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एक साथ नहीं जा सकते अंटिल देर आर वेरी रेयर केसेस आई वुड से जहाँ पे आपको दोनों ही अट्रैक्टिव चीज़ें या अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले और उनके साथ आप चलें। तो जो भी लोग अगर स्पेशली फॉर दोज पीपल, दोज Aquarians, अगर वो जॉब चेंज का सोच रहे हैं या उन्होंने मार्केट में अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, सो दे माइट बी confused between 2 very good opportunities. It can be in terms of money, it can be in terms of the reputation of the company, it can be it can be due to the standard of that company. हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स किसी कंपनी में, उस कंपनी में काम कर रहे हैं एंड यू आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कंपनी। ये चीज़ें हो सकती हैं दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब, या हो सकता है जो ऑलरेडी जॉब में हैं
उनके प्रोफाइल में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं जहाँ पे वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ये ऑप्शन के साथ जाऊँ या ये ऑप्शन के साथ जाऊँ। तो वो जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं बिटवीन टू थिंग्स, या तो उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। लेट मी नो आप किससे ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं एक्वेरियंस। तो ये ये कार्ड आपको यही बताता है कि जितना हो सके अपना फोकस थोड़ा क्लियर रखिए और एक ऑप्शन को चूज़ करिए जो कि आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके साथ आपको लगता है कि मुझे इसके साथ ज़्यादा जाना चाहिए। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, लिसन टू योर इनर वॉइस, एंड उसके लिए मैं कहूँगी मेरा ध्यान हमेशा मेडिटेट पे जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप मेडिटेट करते हैं आप अपनी ज़्यादा सुनते हैं और बाकी लोगों की कम सुनते हैं। आफ्टर मेडिटेशन यू फील पीस ऑफ माइंड, एंड आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड देन इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू टेक डिसीजन। तो अगर जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, जिनको मेडिटेट करना नहीं अच्छा लगता है या जिनका इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं है, तो आप जो है अकेले में बैठ के आप जो अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं एंड वे आउट कर सकते हैं कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा जाना चाहिए, मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। सो या एक्वेरियंस, इस बात पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सोच कर देखिए थोड़ा इस बारे में कि कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, जिसके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियंस मुझे ये बताता है कि आप दूसरों पे अपने हेल्थ को लेके कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर मुझे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा। तो वो चीज़ें मैं मुझे यहाँ पे लगता है कि ये कार्ड आपको यही बोल रहा है एक्वेरियंस, कि कभी भी अपने डिसीजंस के लिए या अपने बेनिफिट या हेल्थ के लिए कभी भी दूसरों पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, बिकॉज आप खुद में ही इनफ है। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, यू हैव योर ओन माइंड, यू हैव योर ओन डिसीजंस टू मेक। तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है एक्वेरियंस कि आप ये सोच सकें कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे डिसीजंस मैं ही लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कोई दूसरा मेरे लिए नहीं डिसाइड करेगा। सो इसलिए एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर भी रहा है इन दैट केस, तो थोड़ा सा पीछे हट जाइए, टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट कि मुझे क्या पसंद है और मेरी मेंटल सेटिस्फैक्शन या मेरी इनर फीलिंग क्या बोलती है, या मेरी सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में है। तो उस पर थोड़ा सा आपको और फोकस करने की ज़रूरत है एक्वेरियंस। बात करते हैं अगर आपके गाइडेंस कार्ड की, तो गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड आया है नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो एक तो बहुत ही सीधा सीधा मीनिंग है एक्वेरियंस इस कार्ड का कि आपको अपने कंफर्ट जोन से हट के कोई डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं इस हफ्ते, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज एक मोनोटोनस जॉब से, एक मोनोटोनस रूटीन से हट के अगर हम कुछ काम करते हैं तो वैरायटी आती है लाइफ में, आपको और सीखने को चीज़ें मिलती हैं। तो एक तो रीज़न इसका, एक जो मतलब है इस कार्ड का वो है। एक और मतलब इस कार्ड का ये है कि अगेन जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ एक्वेरियंस, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस और योर डिसीजंस। ठीक है, अपनी खुशियों के लिए किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या पसंद है। सो या एक्वेरियंस, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द अपकमिंग वीक। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी और आप इससे कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।